फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 स्लॉट 1 इंची 4 पोल 1440 आरपीएम कूलर किट मोटर की बाइंडिंग हम 3 स्पीड में किस तरह से करेंगे और उसके कनेक्शन हम 3 स्पीड में किस तरह से करेंगे। हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे नए वाले यूट्यूब चैनल मेराज इंजीनियर को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप हर सैटरडे को लाइव जुड़ सकते हैं मुझसे। फ्रेंड्स, ये है हमारे पास 1 इंची की हैवी वाली कूलर किट। तो हमने ये सारी बाइंडिंग बाहर निकाल दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कोर की लेंथ है वो 1 इंची है और जो इसका अंदर वाला डाया है, इनर डाया जिसको बोलते हैं, वो 3 इंची है। अब हम इसके अंदर इंसुलेशन पेपर डालेंगे। यहाँ पर हम 7 नंबर का PVC पेपर यूज़ कर रहे हैं और जो हम इसके अंदर पेपर डाल रहे हैं उसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो हम इस तरह से पेपर मोड़ेंगे, यानी कोनों से पेपर मोड़ेंगे और अच्छे तरह से पेपर मोड़ने के बाद इसको अच्छे तरह से प्रेस कर लेंगे। तो सारे पेपर हम काट लेंगे। यहाँ पर इसके अंदर 24 पेपर पड़ेंगे। ये 24 स्लॉट है, तो हमने सारे पेपर काट लिए हैं। अब हम इन पेपरों को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो फटाफट हम सारे पेपर डाल लेंगे। तो ये हमने सारे पेपर डाल दिए हैं। अब हम इसकी कॉइल का साइज़ लेंगे। जो इसके अंदर हम कॉइल डालेंगे उसकी लेंथ रखेंगे हम 18.5 इंची। राउंड में अगर उसको हम नापेंगे तो वो हो जाएगी 37 इंची। और इसके अंदर जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं वो 29 नंबर का कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो 30 नंबर का वायर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो कॉइल का साइज़ लिया है वो हम फर्मे पे सेट कर लेंगे। फर्मे पे सेट करने के बाद बीच में कोई लकड़ी वगैरह लगा लेंगे, क्योंकि जब कॉइल बनाते हैं तो कॉइल के लोड से फर्मा सिकुड़ने लगता है, जिससे कॉइल छोटी बड़ी हो सकती है। कॉइल किस तरह से बनाएंगे? कॉइल का पहला सिरा इस तरह से लपेट देंगे कहीं। उसके बाद इसके अंदर हम टन्स डालना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर जो हम टन्स डाल रहे हैं वो 105 टन्स डाल रहे हैं, 105 टन्स। तो ये हमने कॉइल डाल दी है। उसके बाद हम इसको बांध लेंगे। इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा है तो इसको हम 4 जगह बांध रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम कॉइल को बाहर निकाल लेंगे। अब कॉइल किस तरह से डालेंगे? जो कॉइल के सिरे हैं उसको हम कनेक्शन वाली साइड रखेंगे, यानी हमारे कनेक्शन जिधर थे, चाहे तो आप कनेक्शन दूसरी साइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन वाले सिरे अंदर को डाल दिए। उसके बाद हम पहली कॉइल किसी भी स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं और इसका दूसरा सिरा 2 स्लॉट छोड़ने के बाद डालेंगे। यानी इसकी जो पिच होगी वो 1 2 3 4, पहली पिच होगी 4 पर और दूसरी होगी 6 पे। 4 6 इसकी पिच हो जाएगी। तो हम 4 पिच के अंदर 2 राउंड डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम किस तरह से राउंड डाल रहे हैं। तो हमने 4 पिच के अंदर 2 राउंड डाल दिए हैं। उस 2 राउंड डालने के बाद हम इसके अंदर पेपर लगा देंगे। पेपर थोड़ा लंबा लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाली स्टार्टिंग वाली कॉइल का भी 1 राउंड आएगा। और पेपर डालने के बाद हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम कॉइल का अगला राउंड, जो हमने सबसे पहले कॉइल डाली थी उससे पहले वाली कॉइल में डालेंगे और उसका दूसरा सिरा वहाँ से 6 पिच पर डालेंगे। तो इसकी पिच हो जाएगी 6 और टोटल पिच हो जाएगी 4 6। 4 पिच में हमने 2 राउंड डाले हैं और 6 पिच के अंदर हम 3 राउंड डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 राउंड डाल दिए। उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। 3 राउंड हमने इसलिए नहीं डाले हैं कि लच्छी हमारी लंबी नहीं है, तो इसकी हम सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम तीसरा राउंड भी इसी स्लॉट के अंदर डाल देंगे, यानी 6 वाली पिच के अंदर। 1 से 6 जो पिच बोलते हैं, दोनों साइड कॉइल को अच्छी तरह से बिठा देंगे और इसकी कॉइल की अच्छे तरह से सेटिंग कर देंगे। तो ये हमारी सादा वाली एक कॉइल मोटर के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। इसके अंदर हमने 105 टन्स डाली हैं बिना किसी जोड़ के, यानी 2 कॉइल इसके अंदर हम सादा वाली डालेंगे और दूसरी कॉइल को भी इसी तरह से इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हमने सादा वाली 2 कॉइलें आमने सामने डाल दी हैं। तो बीच में से स्लॉट बची है, वो 6 स्लॉट इस साइड बची हैं और 6 स्लॉट उस साइड बची हैं। यहाँ पर हमारी 2 स्पीडो वाली कॉइल आएंगी और ये 2 हमारी सादा वाली कॉइल है। तो अब हम स्पीडो वाली कॉइल बनाएंगे। स्पीडो वाली कॉइल किस तरह से बनाएंगे? तार का पहला सिरा इस तरह से बांध देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर टन्स डालना स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर हमें टन्स डालनी है 65 यानी 65। उसके बाद हम तार को काट देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी 65 टन्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर स्पीड वाली टन्स डालेंगे। जो हमने पहली कॉइल डाली है उसमें हमने कोई भी निशान नहीं लगाया है, तो अब जो हम कॉइल डालेंगे उसके अंदर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमने डॉक्टर टेप से स्पीड वाली कॉइल के पहले सिरे में एक निशान लगा लिया है और इस सिरे को हम बोल्ट में बांध देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर टन्स डालना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर हमें टन्स डालनी है 20। तो इसके अंदर भी हमारी 20 टन्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद इसके सिरे को काट देंगे
और इस सिरे में भी एक निशान लगा लेंगे। जैसे हमने इसके पहले सिरे में निशान लगाया था एक, उसी तरह से इसके लास्ट वाले सिरे में एक निशान लगा लेंगे और इसको बोल्ट में लपेट देंगे। तो इसके अंदर हमने 20 टर्न्स डाली है और अब हम इसके अंदर दूसरी स्पीड डालेंगे। दूसरी स्पीड डालने से पहले तार का जो पहला सिरा है उसके अंदर हम 2 निशान लगाएंगे। सबसे पहली जो कॉइल डाली थी हमने उसके अंदर कोई भी निशान नहीं लगाया था। उसके बाद जब स्पीड डाली थी उसके अंदर हमने दोनों सिरों में एक एक निशान लगा लिया था। अब हम दूसरी स्पीड डाल रहे हैं तो इसके अंदर हम 2-2 निशान लगा लेंगे। पहले सिरे में 2 निशान लगा लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम 20 टर्न्स डाल देंगे। तो ये हमारी 20 टर्न्स कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम इसके लास्ट वाले सिरे में भी 2 निशान लगा लेंगे। तो इसके अंदर भी हमने 20 टर्न्स डाली हैं। तो इसके अंदर जो टर्न्स हो गई वो टोटल 105 टर्न्स हो चुकी हैं, यानी 65 टर्न्स पे हमने कट कर दिया था। उसके बाद हमने 20 टर्न्स डाली थी और तार को कट कर दिया था और फिर उसके बाद 20 टर्न्स डाली थी और तार को हमने कट कर दिया था। तो इस कॉइल के अंदर हमारी टोटल 105 टर्न्स हो चुकी हैं, यानी 65 + 20 + 20। और इस कॉइल को भी हम 4 जगह बांध लेंगे क्योंकि ये कॉइल लंबी है और कॉइल को बाहर निकाल लेंगे। तो सेम इसी तरह की हम 2 कॉइलें बना लेंगे। अब हम इसको किस तरह से डालेंगे, जिस तरह से हमने सादा वाली कॉइल डाली थी इसके कनेक्शन हम अंदर को निकाल देंगे और इस कॉइल का पहला सिरा एक स्लॉट छोड़ने के बाद डाल देंगे और इसका दूसरा सिरा 2 स्लॉट छोड़ने के बाद डाल देंगे, यानी एक स्लॉट इस साइड बच जाएगी और एक स्लॉट उस साइड बच जाएगी और इसके अंदर भी हम 2 राउंड डालेंगे। सेम उसी तरह से हम इस वाली कॉइल को भी डालेंगे, यानी जो हमारी 6 स्लॉट नीचे खाली बची हैं और 6 स्लॉट ऊपर खाली बची हैं उन स्लॉटों में इस कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्पीड वाली कॉइल भी इंस्टॉल हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी स्पीड वाली कॉइल भी इंस्टॉल कर देंगे इसके सामने। तो फटाफट से हम दूसरी स्पीड वाली कॉइल भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी दूसरी स्पीड वाली कॉइल भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसके अंदर हम रनिंग स्टार्टिंग के बीच में हरा वाला सेपरेटर पेपर भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सेफ्टी के लिए डॉक्टर टेप भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम फटाफट दोनों साइड डॉक्टर टेप लगा लेते हैं। इसमें डॉक्टर टेप या सेपरेटर इसलिए लगाते हैं ताकि रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कोई भी वायर आपस में शॉर्ट ना हो पाए। तो फ्रेंड इसमें हमने दोनों साइड से अच्छे तरह से डॉक्टर टेप लगा लिया है। अब हम इसके अंदर स्टार्टिंग बाइंडिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग की जो कॉइल का साइज़ होगा वो 14.5 इंची रखेंगे। अगर उसको हम राउंड में नापेंगे तो वो 29 इंची की कॉइल बैठेगी। तो हमारा जो साइज़ है उसको हम फर्मे पे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर 32 नंबर का कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं, 32 नंबर का कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम तार का पहला सिरा बांध देंगे कहीं और उसके बाद इसके अंदर हम टर्न्स डालना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्टिंग कॉइल के अंदर जो हम टर्न्स डाल रहे हैं वो 125 टर्न्स यहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये हमारी एक कॉइल तैयार हो चुकी है। उसके बाद इस कॉइल को बांध देंगे और तार को बिना काटे ही दूसरी कॉइल इसी तरह से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें भी हमारे 125 टर्न्स हो चुकी है। इसको भी हम बांध देंगे। बांध इसलिए रहे हैं ताकि दोनों कॉइल के वायर आपस में ना मिल पाएँ। उसके बाद हम तीसरी कॉइल इसी तरह से डालना स्टार्ट कर देंगे। चाहे तो आप एक एक कॉइल करके तार को काट काट के अलग अलग बना सकते हैं, चाहे तो आप एक ही साथ 4 कॉइलें भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम 4 कॉइलें एक साथ बनाते हैं तो कॉइल डालते समय इसके कनेक्शनों का ध्यान रखना होता है। तो ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की 4 कॉइलें तैयार हो चुकी हैं। इसमें हर कॉइल में हमने 125 टर्न्स डाली हैं 32 नंबर कॉपर वायर से। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला सिरा काटने के बाद इन कॉइलों को बाहर निकाल लेंगे। अब हम कॉइल डालने से पहले क्या करेंगे, जो हमारी 4 पिच पे कॉइल बैठी थी 1 से 4 पे, जिसमें हमने 2 राउंड डाले थे, उसको हम पेचकस की सहायता से या किसी चीज़ से उसको दबा लेंगे ताकि जब हम इसके अंदर एक राउंड डालें तो वो राउंड आराम से आ जाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मोटर है उसके कनेक्शन सामने वाली साइड कर देंगे, क्योंकि इस समय जो हम कॉइल डाल रहे हैं उसके सारे सिरे जॉइन है, इसमें कोई भी कट नहीं है, अलग अलग कॉइल नहीं है। और कॉइल भी हम उसी साइड रख लेंगे। उसके बाद जिस कॉइल में कनेक्शन का स्टार्टिंग वाला सिरा है उस कॉइल को उठा लेंगे, यानी पहली कॉइल को उठा लेंगे और उसको इस तरह से, अब इस कॉइल का पहला सिरा जिस स्लॉट में हमने 2 राउंड डाले हैं 4 पिच पे, उसके अंदर 1 राउंड डाल देंगे और इस कॉइल का दूसरा सिरा वहीं से 4 पिच गिनेंगे 1 2 3 4 करके, यानी रनिंग कॉइल का जो 4 पिच है जिसके अंदर हमने 2 राउंड डाले हैं उसके अंदर दूसरा सिरा आ जाएगा। उसके बाद इसकी बगल वाली स्लॉट में हम 3 राउंड डालेंगे,
यानी 4 पिच पर हम 1 राउंड डालेंगे और 6 पिच में हम 3 राउंड डालेंगे। तो ये हमारी स्टार्टिंग की एक कॉइल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरी कॉइल डाल के दिखाऊंगा। तो मोटर को हम घुमा लेते हैं। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो हमने पहली कॉइल डाली है उसका दूसरा सिरा इस तरह से इस वाले स्लॉट के अंदर आएगा। तो आप दूसरी कॉइल को उठा लेंगे और इसको इस तरह से अंदर को डाल देंगे। कॉइल का पहला सिरा इस तरह से इस स्लॉट में डाल देंगे जिसके अंदर 2 राउंड हैं, और इसका जो वायर आया है पहली कॉइल से उसकी सीरीज कुछ इस तरह से बनेगी। यानी अगर बगल वाली कॉइल का लास्ट वाला सिरा होगा तो जो हम कॉइल डाल रहे हैं उसके लास्ट वाले सिरे में जाएगा, और अगर बगल वाली कॉइल का पहला सिरा होगा तो जो हम कॉइल डालेंगे उसके पहले सिरे में जुड़ेगा। यानी अंदर वाला सिरा अंदर वाली साइड में जाएगा, बाहर वाला सिरा बाहर वाली साइड में जाएगा। जिस तरह से हम नॉर्मल मोटर के कनेक्शन करते हैं, यानी जिस तरह से अलग अलग कॉइल बनाते हैं उसके कनेक्शन करते हैं, उसी तरह से इसकी सीरीज बनती हुई जाएगी। तो हम इसके अंदर 4 पिच में 1 राउंड डाल रहे हैं और 6 पिच के अंदर हम 3 राउंड डाल रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी कॉइल भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर तीसरी कॉइल डालेंगे। यहाँ पर मैं मोटर को दोबारा से घुमा लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको एक साथ 4 कॉइलें बनाकर डालने में प्रॉब्लम हो तो आप एक एक कॉइल करके भी डाल सकते हैं। उसके कनेक्शन आप जिस तरह से नॉर्मली अंदर वाला सिरा अंदर वाले से और बाहर वाला सिरा बाहर वाले से करते हैं उसी तरह से नॉर्मल कनेक्शन कर सकते हैं 1440 आरपीएम में। तो फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर स्टार्टिंग बाइंडिंग के चारों सेट डाल दिए। अब हम इसके अंदर सेपरेटर पेपर लगाएंगे। वैसे हमने इसके अंदर डॉक्टर टेप लगा रखा था, लेकिन हम बेहतर सेफ्टी के लिए इसके अंदर सेपरेटर पेपर लगा देंगे। सेपरेटर पेपर अच्छे तरह से लगा देंगे, रनिंग का तार स्टार्टिंग में शॉर्ट ना हो पाए। उसके बाद हम इसको ठोक के थोड़ा सा सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पास स्टार्टिंग बाइंडिंग के 2 वायर हैं, और ये हमारे स्पीडो वाली रनिंग बाइंडिंग के वायर हैं, और ये हमारे सादा वाली रनिंग बाइंडिंग के वायर हैं। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसके 3 स्पीड में कनेक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको पेपर पर समझा रहा हूँ, इसमें समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर फटाफट हम मोटर की कॉइलें बना लेंगे। ये हमारी रनिंग की कॉइल हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसमें से 3 लीडें निकली हैं, और यहाँ से इसमें से 3 लीडें निकली हैं। उसी हिसाब से यहाँ से भी इसमें 3 लीडें निकली हैं, और यहाँ से भी इसमें 3 लीडें निकली हैं। ये हमारी सादा वाली हो गई, ये हमारी 1 निशान वाली हो गई, ये हमारी 2 निशान वाली हो गई। इसी हिसाब से ये हमारी 1 निशान वाली हो गई, ये हमारी 2 निशान वाली हो गई। ये हमारी दोनों कॉइलें सादा हैं, ये हमारी निशान वाली हो गई। ये दोनों सादा हैं, ठीक है। ये 65 पर है, 65 टन्स पर, ये 20 टन्स पे है, और ये भी 20 टन्स पे है, ठीक है। और यहाँ पर हम बना लेते हैं इसकी स्टार्टिंग कॉइल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्टार्टिंग हो गई। स्टार्टिंग के हमने कनेक्शन तो पहले ही कर दिए थे, क्योंकि हमने चारों कॉइलें एक साथ डाली थी। इस तरह से स्टार्टिंग के कनेक्शन है। ये अंदर वाला सिरा अंदर वाले से और बाहर वाला सिरा बाहर वाले से, और ये 2 लीड हो गई, ठीक है। रनिंग स्पीड, रनिंग 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 स्पीड, ये हो गई स्टार्टिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये स्टार्टिंग का पहला वाला सिरा है अंदर वाला, इसको हम स्पीड वाली रनिंग कॉइल के सादा वाले सिरे के साथ, जो कि ये अंदर वाला है, इन आउट, इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। ये हो जाएगी हमारी कॉमन। ये हमारी कॉमन हो गई, यानी नीली वाली लीड हो गई। उसके बाद रनिंग बाइंडिंग का ये वाला जो सिरा है, इसका दूसरा सिरा ये है बाहर वाला, इसको हम इस वाली कॉइल के बाहर वाले सिरे के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इस अंदर वाले सिरे को इस अंदर वाले सिरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर आ गया, इस तरह से, ठीक है। और इसका दूसरा सिरा ये है, यानी बाहर वाला सिरा, इस वाले सिरे को हम रनिंग कॉइल के दूसरे सिरे में जोड़ देंगे, जो कि इस वाली रनिंग कॉइल का बाहर वाला सिरा, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने ये वाली लीड बची है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक दूसरे कलर की लीड लगाएंगे, यानी काले कलर की। इसको हम इस तरह से लाएंगे और इस वाले सिरे को हम इस वाली कॉइल के 1 नंबर वाले सिरे के साथ ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारी काली वाली लीड आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहीं से एक 6-7 इंची का तार का टुकड़ा और जोड़ेंगे, सादा वाला बिल्कुल, और इसको इस तरह से निकाल देंगे। तो ये चला जाएगा हमारा कंडेंसर के अंदर, यानी कैपेसिटर के अंदर, कैप,
ठीक है। और कंडेंसर का दूसरा सिरा इस तरह से हम इसको लेकर आएंगे और इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर ये स्टार्टिंग के दूसरे वाले सिरे के अंदर। तो ये हमारे कैपेसिटर के कनेक्शन भी हो गए, यानी कंडेंसर का एक सिरा स्टार्टिंग वाइंडिंग से डायरेक्ट आया है और दूसरा वाला सिरा जो हमारी काली वाली लीड होती है हाई स्पीड वाली, उसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी हो गई हाई, ब्लैक, ब्लू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने काली वाली लीड जोड़ी है 1 नंबर वाली लूप से, उसका दूसरा सिरा ये है, तो इसको हम सामने वाली कॉइल में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही सेट बचे हैं आमने सामने। अगर हम इसके कनेक्शन अंदर से अंदर और बाहर से बाहर कर देंगे तो ये कनेक्शन 2800 में हो जाएंगे, लेकिन हमें 1400 में करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका सिरा अंदर वाला सिरा बाहर वाले के साथ ज्वाइन करेंगे, तब ये 1400 में वर्क करेगा। नहीं तो आधा कनेक्शन हो जाएंगे 1400 में और आधे कनेक्शन हो जाएंगे 2800 RPM में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 1 नंबर वाली लीड है इस वाले बाहर वाले सिरे की, तो इसको हम इसके अंदर वाले सिरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर ये बाहर वाला सिरा है इस कॉइल का और यहाँ पर ये अंदर वाला सिरा है इस कॉइल का। तो यहाँ पर ये हमने अंदर बाहर का जोड़ दिया, यानी एक ही साइड वाला सिरा हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नंबर वाली लीड का दूसरा सिरा ये है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर लेकर के आएंगे और इसके साथ में हम ये वाला सिरा जो 2 नंबर वाला सिरा है, इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वायर नहीं लगनी है, सिर्फ कंडेंसर की वायर यहाँ पर लगनी है ब्लैक वाली पे, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी मीडियम वाइट, ये हो जाएगी हमारी मीडियम वाली स्पीड जो कि वाइट कलर के वायर में जुड़ती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर वाले निशान का दूसरा सिरा ये है, इसको हम फिर से दोबारा से इसी तरह से इसका अंदर वाला इसका बाहर वाले के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये 2 नंबर वाली लीड का दूसरा सिरा ये है, तो ये हो जाएगी हमारी डायरेक्ट यहाँ पर लो स्पीड। तो ये हो गई हमारी लो स्पीड जो कि रेड कलर की वायर इसके अंदर जुड़ती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी चारों लीडें कूलर के स्विच पर चली जाएंगी, जिससे स्पीड कम ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर आपको मेन सप्लाई किस तरह से देनी, बहुत सारे भाई को हमारे पता नहीं होगा। तो जो नीली वाली है ये हमारे डायरेक्ट न्यूट्रल में जोड़नी है, ये स्विच में नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब स्विच के कनेक्शन किस तरह से होते हैं, मान लीजिए ये स्विच है कूलर का, इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4। और हमारे मेन सप्लाई के 2 वायर आए हैं फेस और न्यूट्रल, ठीक है। इसके हम कनेक्शन किस तरह से करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास 3 स्पीडें जो बची हैं जिसके अंदर P लिखा होता है, तो वहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा ये फेस, ठीक है। और ये एक सिरा हम इसमें जोड़ देंगे और स्पीडो का दूसरा सिरा हम यहाँ पर जोड़ देंगे। स्पीडो का वाइड वाला सिरा हम इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से आप कूलर किट मोटर की बाइंडिंग आप 3 स्पीड में कर सकते हैं और उसके कनेक्शन भी 3 स्पीड में कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। और अगर आप चाहें तो हमारे नए वाले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।